मेरी बुआ के लड़के को मैंने फ़ोन करा और मैंने बोला भाई मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। तो उसने बोला मेरे पास नहीं है। तो मैंने बोला तेरे पास क्रेडिट कार्ड है? उसने बोला हाँ है। वो जो मेरे पास 1 लाख थे मैंने वो उस ऐप में डाले और वो एक के एक पूरे लाख किसी कॉइन में डाले। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कब प्रॉफिट देगा। 1 महीना हो गया मैं लॉस में हूँ, फिर 1 महीना हो गया मैं फिर लॉस में हूँ। मेरे 1 लाख हो गए 40,000। मैं अकेला घर में सोफे पे बैठ के काँप रहा हूँ कि मैं करूँ क्या। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही घर वालों से बात करने की कि मैं इनको कैसे बोलूँ कि मेरे को एक ये लाइन है, ट्रेडिंग लाइन, जिसमें मेरे को जाना है। अब घर वालों की नज़र में ये है कि ये सट्टेबाजी है पूरी, तू इसमें जाएगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं प्राउडली बोलता हूँ कि आई एम ए ट्रेडर। खम्मा गणिसा, मारो नाम नितेश चौधरी है और मैं जयपुर के एक छोटी सी जगह से भागरोटा से आया हूँ। अब वो भागरोटा जयपुर में नहीं आता, उसके बाहर आता है, लेकिन हम जयपुर में उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ मैं आया हूँ मेरी जर्नी बताने ट्रेडिंग की, जी मैंने कहाँ से स्टार्ट करा, क्यों स्टार्ट करा, उसके पीछे रीजन क्या था और मैंने क्या क्या चीजें करी कि आज मैं इस लेवल पे पहुंच गया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी स्कूल लाइफ से। मैंने 11th क्लास में कॉमर्स ली थी। मैंने कॉमर्स इस वजह से ली क्योंकि आर्ट्स लेता तो ऐसा लगता कि कुछ पढ़ाई में कमजोर है, इस वजह से मैंने आर्ट्स नहीं ली। मैं अगर साइंस की साइड जाता तो वो मेरी बस की बात नहीं थी साइंस करना, इस वजह से मैंने कॉमर्स ली कि मीडियम है, कर लूंगा, कुछ भी हो जाएगा। फिर जब 11th क्लास स्टार्ट करी तो समझ में आया कि ये भी मेरी बिल्कुल भी बस की बात नहीं है करना, लेकिन अब ले ली तो करनी पड़ेगी। घर वालों को तो वैसे ही भरोसा नहीं था कि ये पढ़ाई में अच्छा है या नहीं, तो मैं करता रहा। एक दिन की बात है जब हमारी अकाउंट्स वाली मैम नहीं आई थी, तो वो क्लास हमारे प्रिंसिपल ने ली थी। तो प्रिंसिपल ने हमें एक लाइव स्टोरी बताई अपनी। उन्होंने अपना शेयर मार्केट को लेके अपना पर्सनल फीडबैक हमें दिया कि मैं भी शेयर मार्केट क्यों करता हूँ। तो वहां से मेरे को ये लगा यार, उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि एक दिन मेरी डॉटर बीमार हुई, हॉस्पिटल गई, तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे हॉस्पिटल में देने के लिए। तो मैंने अपने शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए थे वो मैंने विड्रॉ करके अपनी बेटी का इलाज करवाया। तो मैंने सोचा यार कितनी बढ़िया चीज़ है कि बंदे के पास पैसे नहीं थे, फिर भी कहीं न कहीं से उसके पास पैसे आए। तो उस स्टोरी से मेरे को ये लगा कि यार ये है क्या शेयर मार्केट? क्योंकि मैं 11th क्लास में शेयर मार्केट मेरे को क्या पता क्या है? हम तो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ लोगों को कुछ नहीं पता इस बारे में। तो फिर मैंने घर गया, मेरे पास पापा का फ़ोन लिया, मैं गूगल करने लग गया, यूट्यूब करने लग गया कि शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें क्या-क्या हो चीज़ें होती है, इसमें कैसे पैसे लगाते हैं, कैसे पैसे बनते हैं। वो मैंने वहाँ से 11th क्लास से वो चीज़ें स्टार्ट कर दी देखना। तो मेरे अंदर वो एक इंटरेस्ट आने लग गया, यार ये तो बढ़िया चीज़ है, क्या मैं भी करके देखता हूँ। लेकिन मेरे को मेरा एक बुआ का लड़का है, उसने बोला कि अभी तेरी उम्र छोटी है और जिस चीज़ में तू जाना चाह रहा है ये चीज़ बहुत बड़ी है। तो अभी मेरे हिसाब से तू इस चीज़ में मत जा, अभी तू तेरी पढ़ाई पे फ़ोकस कर, तू एक बारी तेरी 11th-12th कॉलेज कर ले, जब तक तेरी एक उम्र हो जाएगी, फिर तू ये चीज़ें स्टार्ट करियो, मैं तेरी हेल्प करूँगा इस चीज़ में। तो मैंने 5 साल सिर्फ़ इस चीज़ का वेट करा, 11th-12th और 3 साल कॉलेज के, कि कब मेरे 5 साल खत्म हो और मैं कब इस लाइन में जाऊँ। तो फिर मेरी जैसे ही कॉलेज खत्म हुई, तो फिर कोरोना स्टार्ट हो गया, तो मेरा 1 साल फिर वहाँ पॉज़ लग गया लाइफ़ में। लेकिन कोरोना के टाइम मैंने एक रिस्क ली, ये बात किसी को भी नहीं पता थी उस टाइम पे। मेरी बुआ के लड़के को मैंने फ़ोन करा और मैंने बोला भाई मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो उसने बोला मेरे पास नहीं है। तो मैंने बोला तेरे पास क्रेडिट कार्ड है? उसने बोला हाँ है। तो मैंने बोला कि तू मेरे को तेरा क्रेडिट कार्ड दे, मेरे को कुछ ट्रांज़ैक्शंस करनी है, मेरे को कुछ पैसे चाहिए 10-15 हज़ार रुपए। तो उसने बोला मैं तेरे को डिटेल्स भेज देता हूँ, तो तू कर लियो। उसने अपने मेरे को डिटेल्स दी, मैंने 1 लाख रुपए उसके कार्ड से विड्रॉ निकाले और सीधा अगले दिन डीमैट अकाउंट में डाले ग्रो में। और वहां पे मैंने रिलायंस पावर का एक शेयर खरीदा जो कि अपर सर्किट में था। वो भी मैंने सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि मैंने किसी का वीडियो देखा था कि रिलायंस पावर अपर सर्किट में है, अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। मैंने वो मेरे जीरो इनकम है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, घर वालों को लेना देना नहीं है, और मैंने 1 लाख बिना सोचे समझे रिलायंस पावर में लगा दिए। मेरी किस्मत की वो 1 लाख के मेरे 2 लाख हो गए 5-10 दिन में। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधा विथड्रॉ करा। मैंने मेरे उस बुआ के लड़के को फ़ोन करा, भाई तेरे 1 लाख रुपए मैंने निकाले थे। उसने मेरे को उस चीज़ पे बहुत डाँटा, लेकिन मैंने उसको अपने 1 लाख दिए, मेरे पास 1 लाख बच गए। फिर जब मैं और चीज़ें कोरोना में बैठ के देख रहा था फ़ोन पे, तो मैं इंट्रोड्यूस हुआ क्रिप्टो से, बिटकॉइन से। तो मेरे को यही नहीं पता कि क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन क्या है, तो मैंने उस चीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा यूट्यूब पे। तो मेरे को समझ में आया कि यूट्यूब एक शेयर मार्केट का जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मैंने वहाँ एंटर हुआ, वहाँ इंडियन ऐप थे, वहाँ मैंने डाउनलोड करे,
वो जो मेरे पास 1 लाख थे, मैंने वो उस ऐप में डाले और वो एक के एक पूरे लाख किसी कॉइन में डाले जो मेरे को दिखा। सबसे पहले जो मेरे को टॉप पे कॉइन दिखा, मेरे को लगा यार ये सबसे ज़्यादा प्लस में चल रहा है, तो मैंने पूरे 1 लाख बिना नॉलेज के उसमें डाल दिए। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब, अब वो ₹1 पे चल रहा था, तो मेरे पास 1 लाख क्वांटिटी आई। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कब प्रॉफिट देगा, 1 महीना हो गया, मैं लॉस में हूँ। फिर 1 महीना हो गया, मैं फिर लॉस में हूँ। मेरे 1 लाख हो गए 40,000। मैं परेशान सा हो गया यार, 1 लाख कमाए थे, कितनी रिस्क लेके अब 40,000 बचे हैं। फिर मैंने सोचा कि अब 40,000 का भी मैं निकाल के क्या करूँ, पड़े रहने दो। 2-3 महीने बाद मैंने खोल के देखा, वो मेरे हो रखे थे 3 साढ़े 3 लाख रुपए। मैंने जैसे ही वो पैसे देखे, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने तुरंत विथड्रॉ मारा उन पैसों को और मेरे वो पैसे मेरे पास मेरे अकाउंट में आ गए और वो रखे रहे। अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि इन पैसों का मैं करूँ क्या, करूँ क्या? 3.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम, 2019-20 की बातें हैं। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैं मेरे पापा की एक शॉप है, जहाँ पे मैं जाता था, पापा की हेल्प करता था बैठ के। तो मैं वही रीलें देख रहा हूँ और सामने आते हैं मेरे यस सर, जिनकी एएनजी इंस्टीट्यूट था। तो मेरे को लगा यार ये बंदा तो अच्छी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है, इसको मैं फॉलो कर लेता हूँ। मैंने फॉलो किया, ठीक है चलो। थोड़े दिन बाद, 4-5 दिन बाद उन्हीं के इंस्टीट्यूट का मेरे पास स्पॉन्सर आता है कि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये फॉर्म फिल करो। तो मैंने उनका फॉर्म फिल करा, मेरे पास उनकी कम्युनिटी से फ़ोन आया। मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ये चीज़ें कैसे होती हैं। मैं कभी मेरे घर से बाहर निकला नहीं 20 साल की उम्र तक। तो मेरे को वो इन चीज़ों में बहुत डर लगता था कि मैं गुड़गाँव कैसे जाऊँगा या कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूँगा? मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिर इनकी टीम से दोबारा फ़ोन आता है 5-6 दिन बाद कि आप करना चाहते हो तो हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ आप करना है तो आप बता दो, तो मैं आपका नाम यहाँ रजिस्टर कर दूँगी। तो मैंने एक पॉइंट रखा कि यार एक बारी रिस्क लेके देखते हैं लाइफ़ में, और ये बातें सिर्फ़ मुझे पता है और किसी को नहीं पता मेरे आस-पास के लोगों को कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। उनको ये पता है कि दुकान जाता है, दुकान से घर आता है, इतना ही उनको पता था। और पीछे मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, उनको किसी मेरे घर वालों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन करा, जिसका जयपुर से बाहर जाना रहता था, तो उसको मेरे को लगा यार इसको थोड़ी नॉलेज होगी, इसको साथ लेके चलता हूँ, जिसका नाम है हितेश। तो मैंने उसको फ़ोन करा, भाई कि मैं ट्रेडिंग करने की सोच रहा हूँ, तो तू क्या कहता है मैं करूँ या ना करूँ? तो उसने बोला भाई तू कर अगर तेरे को करना है तो। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैंने एक इंस्टीट्यूट देखा है, तू चलेगा मेरे साथ? तो उसने बोला चल लूँगा। तो मैंने सेम डे की टिकट कराई और सेम डे हम गुड़गाँव आए। अब गुड़गाँव आए, हमने इंस्टीट्यूट देखा, अब उस टाइम तो यस सर थे नहीं, तो इनकी टीम से हम मिले, हमने उनका ऑफ़िस देखा। तो मेरे लिए तो वो लाइफ़ में ऐसा था कि मैं तो ये चीज़ें पहली बार देख रहा हूँ, कि मैं गाँव से आता हूँ, तो मैंने तो कभी ये चीज़ें देखी भी नहीं थी लाइफ़ में। उनका ऑफ़िस जितना अच्छा था, लोग कितने अच्छे थे, तो मैंने वो चीज़ देख के मैं तो पागल सा हो गया कि यार ये क्या दुनिया है। तो मैंने तो हितेश को बोल दिया कि भाई मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं जल्दी आने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा आपका बैच कब स्टार्ट होगा? उन्होंने बोला 3 अक्टूबर से होगा, 2021 की बात है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। अभी हितेश बोलता है भाई एक बात बोलूँ? मैं बोला बोल भाई। तो उसने बोला मुझे भी करनी है। मैं बोला तू भी कर ले, ठीक है। फिर हम दोनों ने डिसाइड करा। अब हम घर गए, अब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही घर वालों से बात करने की कि मैं इनको कैसे बोलूँ कि मेरे को एक ये लाइन है, ट्रेडिंग लाइन, जिसमें मेरे को जाना है और मेरे को सीखना है और मेरे को इसमें कुछ करना है। अब घर वालों की नज़र में ये है कि ये सट्टेबाज़ी है पूरी, तू इसमें जाएगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, ये वो फलाना-ढिकना। तो मैंने ये सोचा, क्या हो अगर मैं बिना बताए गुड़गाँव चले जाऊँ? तो मैंने फिर ये रिस्क लेना समझा कि यार एक बार करता हूँ कोशिश, अगर घर वालों का ज़्यादा प्रेशर हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन एक बारी मैं बिना बताए इनको जाके शिफ्ट हो जाता हूँ वहाँ पे। पैसे तो मेरे पास थे ही, मैंने कोरोना में कमाए थे, उनमें से मैंने कुछ खर्च करे ही नहीं थे। तो मेरे के पास 2 ढाई 3 लाख रुपए थे कि जहाँ पे मैं गुड़गाँव में उनकी फीस दे सकूँ और गुड़गाँव में 2-3 महीने काट सकूँ। तो मैंने चुपचाप मेरा ट्रॉली बैग वगैरह पैक करे और मैंने हितेश को बोला कि चल चलते हैं, तो हितेश का उधर से कन्फर्मेशन आई, तो हम दोनों निकल गए। गुड़गाँव आके मैंने हिम्मत करके पापा को फ़ोन करा कि पापा मैं गुड़गाँव आ चुका हूँ, मेरे को ये चीज़ करनी है और मैं गुड़गाँव शिफ्ट हो रहा हूँ। तो पापा ने 10-15 सेकंड का पॉज़ लिया और फिर बोला कि तू बता के तो जाता, पागल है क्या? मतलब वही डाँटना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो मैंने बोला कि अगर मैं आपको बताता, तो मेरे को पता है आप बिल्कुल भी नहीं जाने देते, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है।
फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी को बताया, फिर मैंने चाचा को फ़ोन करा, चाचा को बताया। मतलब मैंने सबको धीरे-धीरे एक-एक बंदे को फ़ोन करके पर्सनली बताया कि मैं गुड़गाँव शिफ्ट हो चुका हूँ। सबका रिएक्शन पहले डाँटने वाला ही था, फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई दिक्कत हो तो बता दियो। तो वहाँ मैं खुश हो गया कि ठीक है चलो। फिर मैंने यहाँ पे सीखना स्टार्ट करा, ट्रेडिंग स्टार्ट करी, फिर धीरे-धीरे टाइम निकलता गया। अब जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, तो मेरे से भैया पूछते हैं कि क्या है तुम्हारा, क्या सीन है लाइफ का? तो मैंने पूरी अपनी सिचुएशन बताई कि देखो भैया मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे घर वालों की सोच क्या है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ उन लोगों की क्या सोच है। तो मेरे को आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं क्लियर था मेरी लाइफ का फोकस कि मेरे को करना क्या है। मैंने ट्रेडिंग सीखी क्योंकि मुझे सीखनी थी। अब लाइफ में क्या उखाड़ना है वो आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, मेरे साथ आओ और 2-3 महीने देखो चीज़ें करके, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो करना, नहीं तो तुम तुम्हारे घर चले जाना। तो ठीक है, फिर मैंने बोला मैं रहूँगा कहाँ? तो भैया ने बोला तुम मेरे साथ रह लेना। वही, तो हम उनके साथ रहने लग गए, काम करने लग गए। अब जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने 5 महीने जो मैं रुका, रेंट वगैरह मेरे पैसे खत्म हो चुके। मैंने भैया को बोला कि मेरे अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, तो मैं आपको रेंट वगैरह कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। तो भैया ने बोला तुम एक काम करो, जॉब कर लो। जॉब मैंने इसलिए करी क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरे को करनी नहीं थी। मेरा स्टार्टिंग से ही क्लियर चलता आया था कि तो मैं लाइफ में जॉब नहीं करूँगा। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो मैं पापा की दुकान देखता। लेकिन मेरा ये था जॉब नहीं करना, लेकिन भैया ने मेरे को सीधा जॉब का ऑफर दिया। अब मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने जॉब करी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं करनी थी। मैंने 1 साल करा, सैलरी भी अच्छी दे रहे थे, तो मैंने 1 साल करा, लेकिन मैं उस जॉब से इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान कि एक दिन मैंने हिम्मत करके जाके भैया को बोल ही दी कि भैया मेरे को तो बिल्कुल भी ये जॉब नहीं करनी, मैं पूरा पागल हो चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो सुबह ही 9 बजे उठो, रेडी हो, जाओ, शाम को 6-7 बजे आओ, खाना खाओ, सो जाओ। ये मेरी लाइफ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा, मैं ट्रेडिंग पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर पा रहा, जो मैं यहाँ करने आया था गुड़गाँव में, वो वही नहीं कर रहा और सब कर रहा हूँ। तो भैया ने बोला तुम्हें क्या करना है? मैं सबसे पहले मेरे को जॉब छोड़नी है और फिर आप मेरे को $500 दो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि चलो ठीक है तुम जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें $500 देता हूँ, तुम मेरे को 1 महीना दे दो। मैंने 1 महीना माँगा, मैंने बोला $500 दो और 1 महीना दो, मैं बताता हूँ आपको फिर। 1 महीना उन्होंने मेरे को दिया और $500 दिए। मैंने $500 को सीधा कर दिया $800-900 1 महीने में प्रॉपर ट्रेडिंग के साथ। उस टाइम मार्केट अच्छा बोल सकते हो या मेरी किस्मत अच्छी बोल सकते हो कि वो चीज़ें सही चल रही थी। तो भैया को ये लगा कि ठीक है यार ये सही कर रहा है ट्रेडिंग में। तो भैया ने मेरे को फिर और फंड अलॉट करा। तो मैं चलता गया, 4-5 महीने मेरी चीज़ें सही चलती रही। तो भैया को ये रियलाइज़ हुआ कि ये सही ट्रेडिंग कर रहा है, मेरे को लग रहा है ये अच्छा कर सकता है, उनको ये रियलाइज़ हुआ। मेरे को मेरे ऊपर भरोसा इतना था भी नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं बस मार्केट के भरोसे चीज़ें चल रही है। फिर वही एक दिन आया, मार्केट गिरा, मैं लिक्विडेट हो गया। मैं भैया के पास गया, मैंने बोला भैया देखो मैंने 4-5 महीने मेहनत करी, मैं वापस ज़ीरो हो गया। तो भैया ने बोला इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मार्केट की गलती है, तुम सही चल रहे थे। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें मार्केट की गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और मैंने कुछ चीज़ें गलत कर दी ट्रेडिंग में। जैसे मैंने ट्रेड गलत ले लिया, मैंने रिस्क मैनेजमेंट गलत कर दी, ये मेरी गलती थी उस टाइम। लेकिन भैया को लगा कि इसकी गलती नहीं है, मार्केट की गलती है। फिर 1 महीने में पॉज़ लिया मैंने कि यार अब क्या करना? मेरा फिर वही डीमोटिवेट हो जाता है बंदा कि यार कैसी क्या ट्रेडिंग करनी? अब तो सब खत्म हो गया, क्योंकि $500 मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़े थे। मैंने 500 को 4-5 महीने में 3-4 हज़ार डॉलर करे, तो मेरी वो पूरा एक कॉन्सेप्ट बन गया था दिमाग में कि यार तूने कितना अच्छा करा था, सब ज़ीरो हो गया। तो वही डीमोटिवेट वाली बात आ गई यहाँ पे कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, अब छोड़ देते हैं। मैंने बोला भैया मेरा हो गया, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो भैया ने बोला क्यों? कि भैया फिर वही बात है कि मैंने इतना करा और अब सब ज़ीरो हो गया। तो भैया ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती है। तो फिर भैया ने मेरे को 1 महीने बाद दोबारा $500 दिए और बोला तुम दोबारा रीस्टार्ट करो। मैंने बोला भैया अभी फिर मैं 500 से करूँगा, फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं कहीं ज़ीरो हो गया। भैया ने बोला तुम करो तो सही। फिर मैंने स्टार्ट करा 500 से, फिर 5-6 महीने पैसे कर कर के मैंने $500 को 4-5 हज़ार डॉलर बनाए। फिर 5,000 मेरे पास हुए, तो मैंने भैया को बोला मैंने एक गोल अचीव कर लिया है 5,000 का, जो मेरे को करना था, अब मैं क्या करूँ? तो भैया ने बोला अब तुम नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा 5,000 से कुछ बड़ा रखो कि तुम बड़ा कर सको। तो मैंने मेरे $5,000 से रखा $50,000 का गोल अगले 6 महीने में।
वो चीजें चलती रही, मेरा अकाउंट 45,000 आ गया इन 4 मंथ्स। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबका बाप हूँ ट्रेडिंग लाइन में। तो मैंने इतनी, मतलब आप समझ रहे हो, 5 साल, वो 5 महीने में 5,000 को मैंने 45,000 कर दिए। तो मेरे को बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस आ गया और मैं बहुत हवा में था। मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि चीजें कैसे काम करेगी, क्योंकि 45,000 मेरे लिए तो मतलब एक्सट्रीम चीज थी कि अब क्या करना लाइफ में। 2023 की बात है, मार्केट इतना बुरा गिरा था उस टाइम, इतना बुरा गिरा था कि मेरे हिसाब से कोई भी नहीं बचा होगा उस मार्केट में। मैं विद इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर अंदर मैं 45,000 से जीरो पे आ गया। मेरे को लगा क्या हो गया, मेरे को लगा कि नेट नहीं चल रहा, मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया, मेरे सारी चीजें मेरे आंखों के सामने ब्लैंक हो गई, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं देख रहा हूँ अभी मेरे अकाउंट में 45,000 है, प्रॉफिट चल रहे हैं ट्रेडों में, और अगले 2-3 मिनट में मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा, जीरो जीरो मेरे को शो हो रहा है वहां पे। तो मैं, अब भैया दुबई में बैठे हुए हैं, मैं भैया को फोन कर रहा हूँ कि भैया मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा था, अच्छे खासे पैसे भी थे अकाउंट में, 45,000, अब जीरो दिखा रहा है, मेरे को समझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है, अकाउंट हैक हैक हो गया है क्या। भैया बोल रहे मार्केट देखो। मैंने फिर जाके मार्केट देखी, और मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन $20,000 नीचे गिर चुका है, ओल्ड कॉइन्स 40-50 नीचे गिर चुके हैं। तो फिर जाके मेरे को रियलाइज हुआ, मैं मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री देख रहा हूँ, किसी में 10,000 का लॉस बुक हुआ है, किसी में 15,000 का लॉस बुक हुआ है, किसी में 22,000 का लॉस, ऐसे कर करके 3-4 ट्रेडें मेरी चल रही थी और सब में मैं लिक्विडेट हो चुका। मैं तो कसम से बता रहा हूँ, माथा पकड़ के बैठ गया कि ये हुआ क्या है। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैं पागल सा हो गया, रोने लग गया, डिप्रेशन हो गया कि यार अब करूँ क्या, मैं काँप रहा हूँ बैठ के, कोई है भी नहीं मेरे आस-पास। भैया दुबई में, बाकी जो मेरे साथ रहते हैं वो कहीं न कहीं बिज़ी था, वीकेंड था तो बिज़ी थे। मैं अकेला घर में सोफ़े पे बैठ के काँप रहा हूँ कि मैं करूँ क्या? मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। भैया उधर से मेरे को बार-बार फ़ोन कर रहे हैं कि नीतू कुछ करना मत, तुम घर जाओ, सो जाओ, घर जाओ, सो जाओ। वो मेरे को ये कह रहे हैं कि उनको पता है इसके झटका लगा है, ये कुछ ना कुछ गलत कर सकता है। लेकिन मैं चुपचाप मेरे घर में बैठा हुआ हूँ, सोफ़े पे काँप रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या? नींद भी नहीं आ रही। उस रात, पूरी रात मैं उठा रहा और बस आँखें खुली है, दिमाग हैंग है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, क्या नहीं। फिर अगले दिन उठा, भैया से बात करी, भैया ने बोला, "नीतू कोई बात नहीं, हुआ जो भूल जाओ। तुम बस थोड़े दिन रेस्ट करो, या कहीं घूमने जाना है घूमने चले जाओ, घर जाना है घर चले जाओ, लेकिन तुम थोड़े दिन ट्रेडिंग से दूर रहो।" तो मैंने डिसाइड करा कि अब पैसे तो है नहीं, तो मैंने डिसाइड करा कि 1 महीना मैं ट्रेडिंग से दूर रह के देखता हूँ कि क्या चीज़ें सही होती है या नहीं। तो 1 महीने में बस ऑफ़िस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, बीच में घर चला गया, बीच में ऋषिकेश चला गया, यही मेरे 1 महीने में चल रहा था। मैंने 1 महीने बाद भैया से बात करी कि अब क्या करना है? अब तो मेरा हो गया सब। तो भैया ने बोला, "कुछ नहीं हुआ है, जो तुमने कमाया था, वो तुम दोबारा कमा सकते हो, लेकिन जिस वजह से तुम ज़ीरो हुए थे, वो गलती तुम दोबारा रिपीट मत करना। चाहे तुम थोड़ा टाइम और रुक के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना, लेकिन जिस वजह से तुम ज़ीरो हुए थे, वो गलती तुम्हारी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो तुम वही पैसा बनाओगे और एक रात फिर ऐसी आएगी, तुम ज़ीरो हो जाओगे।" फिर 1 महीने बाद मैंने मेरे वही $500 से मेरा स्टार्ट करा पूरा करियर। 500 से मैं फिर धीरे-धीरे 2023 के मिड से उठता 2024 के मिड तक वही मैंने 10-15 हज़ार डॉलर की कैपिटल बना ली। लेकिन मैंने अब मेरा तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया था ट्रेडिंग का। मैंने मेरे रूल्स बनाए, मेरे को क्या चाहिए मैंने वो डिसाइड करा, कितना रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, कितनी कैपिटल मेरे को यूज़ करनी है, वो सब मैंने 2-3 दिन लगा के मेरे अपने रूल्स बनाए, सारा मैंने करा। तब जाके मैं ग्रो हुआ हूँ लाइफ में। मैंने वो प्रॉफ़िट बनाया, फिर 10-15 हज़ार पे पहुँचा, फिर 20-30 हज़ार डॉलर पे पहुँचा, फिर 40-50 हज़ार पे पहुँचा। फिर मेरे को समझ आया कि अगर ये पैसा फिर ज़ीरो हो गया, फिर क्या करेगा तू? फिर तेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर तू लाइफ में 2-3 साल पीछे चला जाएगा। मैंने वो पैसा एक जगह स्टोर करा, क्रिप्टो वॉलेट में। वहाँ से मैंने 10,000 मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में डाले और बाकी जो मेरा पैसा था वो मैंने इन्वेस्ट करा। मैंने 10,000 से ही पूरा इस ट्रेडिंग का जो करियर है वो 10,000 पे ही बेस रखा कि मैं 10,000 से नीचे नहीं रखूंगा, 10,000 से ऊपर नहीं जाऊंगा, 10,000 से ही मैं ट्रेडिंग करूंगा। जो लॉस प्रॉफिट होगा 10,000 के हिसाब से होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अगर रुक जाता 45,000 लॉस के बाद, तो शायद मैं कभी उठ नहीं पाता।
मैं वहां से निकल के आया, मैंने सोचा कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है तो तेरे को यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा। अगर मैं वहां से घर चला जाता, मुझे नहीं पता मेरा आज करियर कहाँ होता या मैं आज क्या कर रहा होता, शायद पापा की दुकान पे बैठा होता। लेकिन उस टाइम मैंने पॉज लिया, थोड़ा बहुत मैं रुका, टाइम लिया, मैंने अपने आप को टाइम दिया और वहां से मैंने फिर रीस्टार्ट करी मेरी जर्नी। और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं प्राउडली बोलता हूँ कि आई एम ए ट्रेडर और मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। और मेरे घर वालों को भी मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड होने लग गया कि हमारा बेटा लाइफ में कुछ तो अच्छा कर रहा है, जिस वजह यही वो वजह है ट्रेडिंग, कि जिस वजह से मेरे घर वाले मेरे पे भरोसा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो आपको भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक गोल डिसाइड करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो और अपने रूल्स बनाओ। क्योंकि आप जिस तरीके आप ये कर सकते हो कि आपको जिसने सिखाया आप उसको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तो ही आप ट्रेडर बन पाओगे। और ट्रेडिंग अगर आपने स्टार्ट करी है, कर रहे हो और लॉस में हो, तो आप अड़े रहो। आप अड़े रहोगे तो ही आप ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो आप ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे। तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा और मैंने किन किन चीज़ों पे मेहनत करी, मैं आपको वो बता रहा हूँ अब। कि सबसे पहले तो आप जिन लोगों को इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे या कहीं भी आप देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको वो बंद करना पड़ेगा, उनको देखना बंद करो। क्योंकि आप वो आपको बता रहा है कि मैंने ये ट्रेड कैसे ली, इसमें मैंने इस ट्रेड में कितना पैसा बनाया, वो उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी है, आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप सिर्फ उसको देख रहे हो और सुन रहे हो। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग लाइन में हो तो सब कुछ अपना स्टार्ट करो, दूसरों के भरोसे बिल्कुल भी मत रहो। मैंने क्या करा था, मैंने स्टार्ट करी थी, मैंने भैया को कॉपी करने की कोशिश करी थी कि जो भैया कर रहे हैं वही मैं कॉपी करूंगा तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इसके पीछे मेरा 1 साल बर्बाद करा पूरा पूरा भैया को कॉपी करने के चक्कर में। मेरे को समझ आया कि जो भैया कर रहे हैं मैं वो बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे मेरी स्टाइल बनानी पड़ेगी। तो मैंने अपनी स्टाइल बनाने के लिए खुद को 1 साल दिया है, जिसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट, मैंने वो साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, इन चीज़ों पे मेहनत करी, तब जाके आज मैं खुद की स्टाइल बना पाया हूँ। और लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ये कैसे करते हो? आपकी एक्यूरेसी इतनी हाई क्यों है? आपने जहाँ बोला वहीं से मार्केट क्यों ऊपर नीचे हो जाती है? तो उसके लिए मैंने मार्केट को 5 साल दिए पूरे-पूरे, दिन-रात बिना देखे हुए। मैं रात को भी पूरी-पूरी रातें मैं उठा हुआ हूँ मार्केट को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को यही चीज करनी थी लाइफ में, इस वजह से मैंने पूरी पूरी रातें दिए। तो आपको अपने रूल्स, आपको अपने डिसिप्लिन, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड, इन चीजों पे काम करना है। और आपको कोई भी बंदा ये बोलता है ना कि आके कि मेरी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70% है, 80% है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, वो स्ट्रेटेजी सिर्फ उसके लिए काम कर रही है, उसको 70% एक्यूरेसी दे रही है, आपको नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी चीज नहीं है, वो उसकी चीज है। उस स्ट्रेटेजी के पीछे उसका माइंडसेट है, उसकी साइकोलॉजी है, आपकी नहीं है। अगर आपको एक्यूरेसी 70% चाहिए तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपके लिए वो काम करेगी। ये सिंपल सा ट्रेडिंग का रूल है। आप किसी को भी ट्रेडिंग लाइन में कॉपी नहीं कर सकते, आपको अपना खुद का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। जितने भी लोगों को आप देखते हो उनका खुद का सिस्टम है, समझे? अब एक एग्जांपल और देता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करता है। रिस्क रिवॉर्ड, आप 10 ट्रेड लेते हो, $100 की रिस्क करते हो, रिस्क रिवॉर्ड रखते हो आप 1:3, और आप सिर्फ 5 टीपी लेते हो, तो आप मेरे को बताओ कि कितना आप कमा रहे हो। सिंपल सी चीज है, 5 एसएल गए $100 के हिसाब से, $500 का मेरा लॉस हुआ। और 5 टीपी गए मेरे $100 के हिसाब से, तो 1:3 पे मेरे पर ट्रेड आएगा $300। तो 300 इंटू 5 होते हैं 1500। तो $1500 का आपके प्रॉफिट होगा, $500 का आपके लॉस होगा। तो $1500 में से $500 गए तो $1000 का आपके प्रॉफिट होगा। रिस्क रिवॉर्ड ऐसे काम करता है। और रिस्क मैनेजमेंट का क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, आपका अकाउंट अगर $1000 का है तो पर ट्रेड आप $50 की रिस्क लो। कम से कम जो भी आपका अकाउंट साइज है उसको 20 चांस देने की कोशिश करो। अगर आप ये बोलोगे कि मैं एक ट्रेड लूंगा और एक में 1000 लगा दूंगा, तो आपका एसएल जाते ही आप तो जीरो हो। लेकिन अगर आप 20 चांस देते हो अपने अकाउंट को $1000 के, तो आपकी कैपिटल ग्रो ही होगी, कम नहीं होगी। तो उस चीज पे मेहनत करो। और साइकोलॉजी का क्या है? साइकोलॉजी ऐसे डेवलप करो कि मेरे को दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है, या तो एसएल या टीपी।
बस बीच का कुछ नहीं है। एक ट्रेड लूंगा, टीपी गया तो भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा, एसएल गया तो भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा उस दिन के लिए। इस तरीके से आप अगर ये रूट 6 महीने साल भर चलते हो इसी रूट पे सेम चीज के साथ, तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अपने आप पे मेहनत करो, काम करो। ट्रेडर बनना है तो ये सब कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। धन्यवाद।